हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो के अंदर क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो के अंदर सेल स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम स्पेसिफिकली और भी टर्म्स को स्टडी करेंगे, वो देख लेते हैं कि ये वीडियो पढ़ने के बाद आपको जो सारे टर्म्स हैं इसके अंदर, सेल डिफरेंशिएशन, सेल कमिटमेंट, सेल डिटर्मिनेशन, सेल स्पेसिफिकेशन एंड देन टाइप्स ऑफ जो सेल स्पेसिफिकेशन होता है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड सिंसिटियल स्पेसिफिकेशन। तो आप इन सब चीज़ों का आंसर कर पाओगे। ठीक है, आपको पता होगा अभी किस तरह से अरेंज है, किस में क्या प्रोसेस आता है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं जब हम वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चीज़ समझनी होगी, ये जो ऊपर सारे प्रोसेसेस अभी हमने देखे हैं, ठीक है, अभी जिनके अपने नाम भी स्टडी किए हैं, तो ये प्रोसेस जो है ये तो हम अभी वीडियो में समझ जाएंगे कि जो प्रोसेस है, किस प्रोसेस का क्या मतलब है, ठीक है, कैसे चल रहा है वो। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक प्रोसेस अरेंज्ड कैसे है, क्या सीक्वेंस है। ठीक है, तो उसके लिए आपको समझना होगा कि एक बड़ी पिक्चर समझनी होगी। ठीक है, कि यहाँ बात किसकी हो रही है? यहाँ बात एम्ब्रियोजेनेसिस की हो रही है, क्योंकि हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। क्लियर? तो इसमें हमारे दो चीज़ें आएंगी, तो है जाइगोट, जहाँ से शुरुआत होगी इस चीज़ की, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस की, और फिर है एम्ब्रियो जब वो कंप्लीट फॉर्म हो गया। क्लियर? तो ये जर्नी है। तो जब हम एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करेंगे तो हमें जाइगोट से अगर हम शुरू करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि जाइगोट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जबकि एम्ब्रियो जो है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यानी वो मल्टी सेलुलर स्टेज में है। ठीक, और साथ में हमें ये देखने को मिलेगा कि जो जाइगोट है वो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है। ध्यान से सुनना, अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, यानी इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन अगर हम इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स हैं वो देखेंगे उठाकर, तो हमें देखने को मिलेगा कि हर एक सेल का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो उसे और सेल से डिफर करता है। ठीक है, और उस सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। क्लियर? तो अब ये क्यों हो रहा है कि इसमें जो सेल देखने को मिल रहा है वो हमें डिफ्रेंशिएटेड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो एम्ब्रियो का सेल है, जो एम्ब्रियो के सेल होंगे, और जो जाइगोट है या फिर जो इससे आगे भी स्टेजेस आएंगे और डेवलप होने के बाद, ठीक है, चाहे मल्टी सेलुलर हो जाए। क्लियर? लेकिन शुरुआत में काफ़ी देर तक हमें जो सेल्स हैं वे अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में देखने को मिलेंगे जाइगोट के बाद भी। ठीक है, कुछ स्टेजेस तक। तो ये क्यों हो रहा है कि ये सेल डिफ्रेंशिएटेड क्यों हो जा रहे हैं? तो ये इसलिए हो रहा है कि जब भी जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जब भी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी लानी होती है, तो क्या होता है कि हमें जो एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या करना होगा? डिवीजन ऑफ लेबर करना होगा। ठीक है, कि अगर जो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे कह सकते हो कि हम कहते हैं कि हमारे अंदर एडल्ट अगर ह्यूमन की बात करें तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, और भी सिस्टम्स हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल टाइप्स हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है, परफॉर्म करने का। लेकिन यही सब अगर हम थोड़ा देखें एनालॉजी के बेस पर, यही सारे फंक्शन, ठीक है, एक सेलुलर डेवलपर भी परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे सिमिलर फंक्शन सेल लेवल पर परफॉर्म हो रहे हैं, बट वहाँ पर वो एक सिंगल सेल है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी गेन करता है, ठीक है, तो उसे अपने जो कॉम्प्लेक्सिटी जब वो गेन करेगा तो वहाँ पर क्या होना ज़रूरी है? वहाँ पर डिवीजन होना ज़रूरी है लेबर का। अब लेबर का डिवीजन कैसे होगा? ठीक है, जब एक पर्टिकुलर सेल्स चुन लेंगे कि मेरे को ये एक स्पेसिफिक काम करना है। ठीक है, अगर उसे एक स्पेसिफिक काम करने चुन लेंगे कि अगर ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर मैंने चुन लिया कि ये ए टाइप के सेल बनेंगे, सॉरी, ये ए टाइप के सेल बनेंगे, ये बी टाइप के, ये सी टाइप के, ये डी टाइप के। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि इन्हें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर डिफर कर जाएगा और इनका फंक्शन भी, और जब स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है, ठीक है, और इनका फंक्शन भी डिफर कर जाएगा। क्लियर? तो इसे ही हम कहते हैं कि जो पहले सेल्स थे, ठीक है, वो अनडिफ्रेंशिएटेड थे और बाद में जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो गए, मतलब उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और एक फंक्शन गेन कर लिया है। ठीक है, तो यही यही इस जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक है कि अनडिफ्रेंशिएटेड से जो डिफ्रेंशिएटेड हो रहा है वो नंबर ऑफ स्टेजेस से होकर गुजरता है। ठीक है, उन स्टेजेस में हम देखेंगे कि कैसे, कि ये जो सारे टर्म्स हमने ऊपर पढ़े हैं कैसे फिट होती हैं। ठीक है, किस सीक्वेंस में ये सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। क्लियर? बट हमें पता चले कि ये सब क्यों हो रहा है कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से हमें
डिफरेंशिएटेड सेल की तरफ जाना है, ठीक है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो यहाँ से कि हमें किसी जगह पर घूमने जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम किसी किसी जगह पर घूमने जाना है, सबसे हम पहले हम प्लान फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। प्लान फॉर्म करना, क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उस जगह पर घूमने जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर, ठीक है। फिर हम ट्रिप पर जाएंगे, क्लियर। तो जो प्लान फॉर्मेशन है, अब ध्यान से सुनना, जो प्लान फॉर्मेशन है वो क्या होता है, वो सेल्फ कमिटमेंट होता है कि जो वो प्लान फॉर्म कर रहा है कि मेरे को क्या बनना है, ठीक। ये जो अनडिफरेंशिएटेड से सेल्फ डिफरेंशिएटेड की कहानी है, इसके बीच में सर्टेन स्टेजेस आ रही हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। अब हम उसे समझ रहे हैं कि कौन सी स्टेज कब आएगी और क्या मतलब है उसका, ठीक है। तो अगर अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म हुआ है कि अभी हमने कुछ सेट नहीं किया है, ठीक है, कि कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है, क्लियर। और सेल्फ डिफरेंशिएटेड है कि अब हम ट्रिप पर चले गए, ठीक, हम ट्रिप पर चले गए, ये भी हम घर बैठे हैं, सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अगर हम घर बैठे हैं, सबसे पहले हमारी क्या अब जिम्मेदारी आती है कि हम पहले प्लान को फॉर्म करें कहाँ घूमने जाना है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रिप पर घूमने जाएंगे, क्लियर। तो यही होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि सेल अनडिफरेंशिएटेड था, अब वो क्या करेगा, वो प्लान फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ कमिटमेंट गेन करेगा, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, अब प्लान फॉर्म होने के बाद वो घूमने जाएगा, यानी अब वो सेल्फ डिफरेंशिएशन का प्रोसेस शुरू कर देगा। तो ये कहलाता है सेल्फ डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक्चुअल सेल्फ डिफरेंशिएशन, क्लियर। कि जब प्लान फॉर्म करने के बाद अब उसने अप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आपको अभी जो जितनी आपने अभी तक टर्म समझी कि सेल्फ कमिटमेंट क्या होता है, प्लान फॉर्मेशन, और सेल्फ डिफरेंशिएशन क्या है कि वहाँ पर एक्चुअल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हो रहा है, यानी सेल डिवाइड करना बंद कर देगा, और अब वहाँ पर वो असली में जो उसमें चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस क्या आएंगे कि स्ट्रक्चर और फंक्शन उसका एक स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है, जो उसे और सेल से डिफर करता है, ठीक, और ग्रुप ऑफ सेल से। अब ये जो प्लान फॉर्मेशन है इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। हम इस पर आते हैं कि ये जो हमारा मेन टॉपिक है सेल स्पेसिफिकेशन डिटर्मिनेशन, ये कैसे फिट होता है। अब हमें पता है कि सेल कमिटमेंट यानी प्लान फॉर्मेशन, ठीक है, प्लान फॉर्मिंग एस्पेक्ट है ये उस ट्रिप का। तो अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, आपने हमेशा जब भी हम प्लान फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला एक टाइम वो आता है कि जब हमने प्लान भले ही फॉर्म कर लिया, ठीक है, बट पॉसिबल है कि वो प्लान जो है वो रिवर्स हो सके, ठीक है, वो प्लान चेंज हो सके, ठीक है, किसी दूसरे प्लान में, क्लियर। मतलब चेंज पॉसिबल होता है, लेकिन एक बार हमने टिकट बाय कर ली, ठीक है, टिकट बाय करने के बाद अब क्या हो गया, अब जहाँ पर अभी हमने चुन लिया, अब हमें वहाँ जाना पड़ेगा, क्लियर। तो सेल्फ कमिटमेंट जो प्लान फॉर्मेशन का भी जो ये पीरियड है, इसमें भी दो एस्पेक्ट हैं, दो स्टेजेस हैं, ठीक है, सेल्फ कमिटमेंट में भी। कि पहली स्टेज जिसमें वो कमिटमेंट कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है कमिटमेंट, ठीक है, लेकिन वो कमिटमेंट रिवर्सिबल है। मतलब क्या वो हर बार रिवर्सिबल होगा, नहीं, कि अगर सिचुएशंस ऐसी होती हैं, ठीक है, कि वो सिचुएशन बाद में डिस्कस करेंगे क्या हो सकती हैं, ठीक है। अगर सिचुएशंस होती हैं ऐसी कि प्लान चेंज करना पड़े, तो हाँ वो चेंज हो सकता है, दैट डजंट मीन हर बार चेंज ही होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्फ कमिटमेंट में जो सबसे पहली स्टेज है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी है रिवर्स होने की, क्लियर। और उसके बाद क्या होगा, अब जब टिकट बाय करने के बाद अब वो जो कमिटमेंट है वो रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो रिवर्सिबल स्टेट है जिसमें कमिटमेंट रिवर्स हो सकता है, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिकेशन। क्या कहते हैं उसे हम, स्पेसिफिकेशन, ठीक है। जबकि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो कैसी स्टेज है कि उसके अंदर जो कमिटमेंट है, जो सेल्फ कमिट कर रहा है, ये रिवर्स नहीं होगा, अब वो फिक्स है, जो उसने चुन लिया अब वही बनेगा, चाहे सिचुएशन कुछ ही चेंज हो जाए, ठीक। तो हमने जो मिनिमम जो टर्म्स हैं हमें तो आइडिया हो गया, ठीक है, कि सेल्फ कमिटमेंट क्या होता है और क्या क्या सेल्फ स्पेसिफिकेशन डिटर्मिनेशन होते हैं, ठीक है, कि वे सेल्फ कमिटमेंट के अंदर ही आते हैं, उसकी सब स्टेजेस हैं, ठीक। एंड देन सेल्फ डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्लान फॉर्मिंग होगी, ठीक है, किसी भी ट्रिप पर जाना, यानी सबसे पहले सेल्फ कमिटमेंट होगा। अब उस प्लान फॉर्मिंग में भी, ठीक है, मैं आप बता रहा हूँ, सीक्वेंस बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब उस प्लान फॉर्मिंग में भी जो सबसे पहले हम प्लान फॉर्म करते हैं वो चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या होगा, सेल कमिटमेंट के प्रोसेस में भी सेल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, सेल डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब कमिटमेंट पूरा हो गया, अब प्लान पक्का हो गया, प्लान के बाद अब उस ट्रिप पर जाया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले क्या है, सेल स्पेसिफिकेशन, देन सेल डिटर्मिनेशन एंड देन एक्चुअल सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, हमें थोड़ा आइडिया तो हो ही गया। अब देखो कमिटमेंट में क्या लिखा है, ठीक, कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिटमेंट जो जो भी सेल कमिट कर रहा है, अब देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो ये मैंने पहले भी बताई है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल से डिफरेंशिएटेड सेल पर जाना है हमें, है ना, डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। और कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ क्या शुरू हुआ है, सिर्फ प्लानिंग शुरू हुई है, ठीक है। जब हम प्लानिंग है तब हम ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तभी हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम अनडिफरेंशिएटेड स्टेट से आगे आ गए, ठीक है। बट हम अभी भी घर पे, जब हमने कोई प्लान फॉर्म नहीं किया था हम तब भी घर पर थे, और जब हमने प्लान फॉर्म कर लिया हम तब भी घर पर हैं अभी, ठीक है। तो उसी इसी चीज़ को एनालॉजी लो आप, कि यहाँ पर क्या लिखा है कि कमिटमेंट के टाइम पर, ठीक है, आपको सेल डिफरेंशिएशन के कोई विजिबल साइन नहीं मिलेंगे, मतलब आप ट्रिप पर नहीं हो अभी भी, ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन मतलब ट्रिप पर होना, ठीक है। अभी आपको कोई विजिबल साइन ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं मिलेंगे, लेकिन डेवलपमेंटल फेट डिसाइड हो चुका है। सेल कमिटमेंट में क्या लिखा है कि आपको कोई विजिबल साइंस ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं मिलेंगे, और लेकिन डेवलपमेंटल फेट डिसाइड हो चुका है, हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब ये है कि अभी हम इस अवस्था में, बीच वाली में, ठीक है, ये सेल कमिटमेंट की स्टेज यहाँ पर हम है, इन दोनों के बीच में। तो सबसे यहाँ से शुरू हुआ था अनडिफरेंशिएटेड से, और कल को डिफरेंशिएट होना है, ठीक है। तो जो सेल कमिटमेंट की अवस्था है वो बीच की अवस्था है जिसमें हम प्लान फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी कहाँ पर है, हम अभी भी घर पर है, मतलब कि ये जो सेल होगा और ये जो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है, ठीक है, उसके बीच हम देखकर डिफरेंस नहीं बता सकते, बिकॉज एक्चुअल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। वो कब हो जाएगा, जब हमारा प्लान कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोई विजिबल साइन ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं है। लेकिन सेल कमिटमेंट की हम बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंटल फेट डिसाइड हो चुका है, ठीक है। जब हम घर पे बैठे होंगे, क्लियर, तब हम प्लान फॉर्म कर लेंगे, है ना, तब हमारा डेवलपमेंटल फेट की क्या बनना है, ठीक है। अगर हम इसके आसपास में बात करें कि हमें क्या, जो सेल है उसे क्या बनना है, ठीक है, वो डिसाइड हो जाएगा। भले ही वो विजिबल साइन ऑफ डिफरेंशिएशन है कि क्योंकि उसने डिफरेंशिएट करना शुरू नहीं किया अभी, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल जैसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि इसके पास प्लान है, ठीक है, इसके पास प्लान है डेवलपमेंटल फेट का अपने, कि क्या बनेगा, क्लियर। तो ये लिखा है इसके अंदर। और फिर ये बताया कि यहाँ पर ये दो स्टेजेस में डिवाइड हो सकता है, स्पेसिफिकेशन डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिकेशन कौन सी स्टेज, जहाँ पर प्लान रिवर्सिबल है, जो कमिटमेंट कर रहा है कि आप जो भी बनना है इसे, ठीक है, वो रिवर्सिबल है, ठीक है, अगर सिचुएशन वैरी करेंगे तो वो रिवर्स कर सकता है। डिटर्मिनेशन में क्या होगा कि अब वो प्लान जो बन गया वो अल्टीमेट बन गया, टिकट, हमने ट्रिप का टिकट खरीद लिया, अब वो ट्रिप पर ही जाना ही, अब उस ट्रिप पर ही जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता हम ट्रिप चेंज कर लें, क्लियर। तो अब वो जो कमिट कर चुका है वो उसी टाइप का सेल बनेगा, तो कमिटमेंट यहाँ पर रिवर्सिबल होता है डिटर्मिनेशन में, क्लियर। और हमें पता है कि सबसे पहली स्टेज क्या है, स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें कमिटमेंट क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। फिर फर्दर हम इसे 3 टाइप्स की और स्टडी करते हैं, ऑटोनोमस, कंडीशनल एंड सिंसिटियल। अभी आप सिर्फ इतना फोकस करो, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज कौन सी स्पेसिफिकेशन है, इसका मेन मतलब क्या है कि इसमें कमिटमेंट रिवर्सिबल है, ठीक है। इस स्टेटमेंट पे हम बाद में आएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। फिर हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन जो है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है, ऑटोनोमस, कंडीशनल एंड सेंसिटिव। क्या ये तीनों हर एक एम्ब्रियो के अंदर हो रहे होंगे, नहीं, ठीक है, वेरी करता है, कुछ ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में होता है, कुछ ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में होते हैं, ठीक है। कुछ जैसे जो सिंसिटिव मिलेगा या आप डिटेल में स्टडी करोगे जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का, ठीक है, तो ये वहाँ पर देखने को मिलता है हमें। ये अलग प्रोसेस है, ये एक हाइब्रिड है इन दोनों प्रोसेस का, ऑटोनोमस और कंडीशनल का। अभी हम देखेंगे क्या होते हैं ये, ठीक है। सबसे पहले हम और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं।
फिर हम बात करते हैं सेल डिटर्मिनेशन की, ठीक है, जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसका सेल कमिटमेंट का। तो ये सेकंड स्टेज है, ठीक, सेकंड स्टेज है। और इसमें कमिटमेंट कैसा है, इसमें कमिटमेंट इरिवर्सिबल है, यानी ट्रिप की टिकट हमने खरीद ली, अब हमारा डिसीजन रिवर्स नहीं कर सकते हम, ठीक है। यानी जो इस सेल कमिट कर चुका है कि मेरे को ये पर्टिकुलर फलाना ढिमकाना सेल बनना है तो वही बनेगा, ठीक है। और इसमें वही लिखी है जो कहानी कि एम्ब्रियोजेनिक की कैसे कैसे फिट हो रहे हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई, ठीक है। अगर भूल जाओ इसमें रीड ले लेना। और सेल डिफरेंशिएशन क्या है कि वो एक्चुअल प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड करना बंद कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेशली क्या होगा कि अब वो स्पेशल स्ट्रक्चर और फंक्शन को डेवलप करेगा, ठीक है। वैसे उसने ग्रोथ रोक दी, अभी इसमें स्ट्रक्चर फंक्शन गेन करेगा, ये सेल डिफरेंशिएशन कहलाता है, ठीक है। तो बता रखा है पहला स्पेसिफिकेशन, दूसरा डिटर्मिनेशन एंड फाइनली डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तब जाकर एक अनडिफरेंशिएटेड सेल से एक डिफरेंशिएटेड सेल बनेगा, ठीक है।